हटाओ इसको, नहीं इसमें है थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है चालन। अच्छा, इसमें चालन दिया है, देखो वही एग्जांपल जो दिया है जिससे मैंने बताया, समझ गया ना। लकड़ी जलाया यहाँ पर, इसको विकिरण होगा, ये चालन के थ्रू इसमें पहुंचेगी और ये संवहन होगी, संवहन मतलब कन्वेक्शन होगी। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को बाकायदा समझा दिया अच्छी तरीक़ा से और इस चीज़ को समझ भी गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है और थर्मल एक्सपांशन, इसका डिफिनेशन जो है ना हिंदी वाला भी है, हाँ आगे आएंगे। यहाँ जो है डिफिनेशन यदि इंग्लिश लिखना होगा तो भी लिख लेना, एक नोट्स जो भेजे हैं पूरा कंप्यूटर नोट्स उसमें हिंदी में लिखा डिफिनेशन हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी में लिखना होगा लिखना होगा। अभी जो देख रहे थे हाँ है ना, अभी पीडीएफ निकाला था ना एक तो, वही पीडीएफ तो है, छोड़ो ना, उसमें है ना हिंदी में लिखा हुआ, अभी नहीं उसमें देखा दोनों में है, उसमें तो उसमें भी है, तो डिफिनेशन लिख लेना। लेकिन वो डिफिनेशन थोड़ा सा लंबा है, ये जो डिफिनेशन यहाँ पर देखो, एक डिफिनेशन यहाँ भी है उसका भेजा हुआ है ना, यहाँ से 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, डिफिनेशन लिख लेना और कोशिश हो सके तो फिगर बना लेना, खत्म हो गया। थर्मल एक्सपांशन, ऊष्मीय प्रसार, यही फिगर अच्छा रहे। अब देखो नहीं है छोड़ो, अब यहाँ पर देखो थर्मल एक्सपांशन, ऊष्मीय प्रसार उसमें है ही ना। थर्मल एक्सपांशन क्या होती है, उसमें प्रसार, यानी कि जब किसी वस्तु को गर्म करते हो ना वो नमर जाता है, उसी को थर्मल एक्सपांशन कहेंगे, नहीं नमरता है। ये कलम ही है ना, तो आजमाओ, एक कलम है ना, इसको गर्म करो, देखो धीरे धीरे अपने लुढ़क जाएगा, ऐसे छोड़ दो नीचा में, नहीं गिरेगा, नमर जाएगा ना धीरे धीरे। तो यानी कि स्टील को भी करोगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा ऐसा। यानी किसी वस्तु को, जब किसी ठोस वस्तु को गर्म की जाती है, कंडीशन है किसको गर्म करना है, लिक्विड को गर्म करने में थोड़ी ना मरेगा, उसका वॉल्यूम एक्सपांड होती है ना। जब किसी ठोस वस्तु को गर्म की जाती है तब उस वस्तु की आणविक दूरी में वृद्धि होती है, यानी कि उसका मॉलिक्यूल दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, नहीं भागेंगे। जैसे आइस को ही गर्म करते हो, हीट देते हो, तो हीट देने के बाद देखते हो मॉलिक्यूल दूर भाग जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। उसी प्रकार से किसी ठोस वस्तु को गर्म करो, गर्म करने के बाद उसके मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएंगे, और एनर्जी आएंगे क्या करेंगे, वो दुकान भागेंगे, इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा, और ऐसा होने पर धीरे धीरे क्या होते हैं, सब अलग हो जाते हैं, गल करके अदर फ्लूइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे होते हैं ना। बर्फ के केस में दोस्तों समझो इस बात को, कि बर्फ को गर्म करेंगे, मॉलिक्यूल पर एनर्जी आएगी, उसको लेटेंट हीट देंगे, गर्म होगा, जरूरी टेम्परेचर पर ही बर्फ बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाएगा। और इस सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के बीच का दूरी कम होती है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल की दूरी थोड़ा सा अधिक होती है, गैस में सबसे अधिक होती है, पढ़े हुए बात। यानी कि थर्मल एक्सपांशन, हीट एक्सपांशन में क्या है, जब किसी ठोस वस्तु को गर्म की जाती है तो उसकी आणविक दूरी में, मतलब दो अणु के बीच की दूरी में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रसार को क्या बोलेंगे, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन बोलेंगे। होंगे एनर्जी आएंगे तो दूर भागेंगे एक दूसरे से, हैं। अब किसी आदमी के पास टका होता है ना, तो तुम्हारे पास टका नहीं, तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा, काय कहीं मांग लेगा तो, नहीं रहेगा टका तो तुम्हारे साथ में लगेगा। हकीकत देखो, जो गांव में भी टका वाला आदमी है ना, उसके पास सब बैठता है, और कभी गरीब के पास देखिएगा कोई आके बैठेगा नहीं हो। मान लो टका वाला के पास बैठे हैं ना, और टका वाला चाहेगा कि हम दूर भागते हैं सबसे, काहे कोई मांग नहीं दे टका, ये भी दिक्कत है। वो नहीं तो पहले क्या रखेगा बहाना बना करके। वही बात यहाँ पर भी थर्मल एक्सपेंशन में रही है, जैसे हीट देगा ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर भाग जाते हैं, यहाँ वही बात है। इसीलिए कहते हैं समाज में ऐसे ही होते, नहीं होते हैं तो फिर गलत हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स भी ये बात कह रहा है, ऐसा होते ही है। समझने वाली बात है ना, है।
जब हीट देते हो ना कोई बॉडी को, एनर्जी, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी देंगे, मॉलिक्यूल एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेने के कारण एक दूसरे से दूर भागेंगे, इससे बॉडी में एक्सपांशन होंगे, बॉडी का लेंथ या क्षेत्रफल, मोटाई, वृद्धि हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हो? थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। उष्मा के कारण जो प्रसार है उसी को उष्मीय प्रसार बोलते हैं, जो सॉलिड्स में होते हैं। अच्छी बातें समझ में आ गया होगा। तो ये उष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, पहला है लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसार। नहीं, और रेखीय प्रसार बात करेंगे ऐसे बॉडी की जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई ऊंचाई नहीं के बराबर, सिर्फ क्या हो? लंबा हो, मतलब हो बहुत कम हो। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि थिकनेस कुछ होगा, कुछ तो होते हैं, मतलब नहीं, लंबाई की तुलना में नहीं, बड़ा छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है। समझ में रहे हो ना? जैसे बिजली का तार देखते हो, पतरका वाला मान लो, एगो सूता कितना लंबा, बहुत बड़ा लंबा होते हैं, उसके लंबाई उतना बड़ा अधिक है और उसके तुलना में मोटाई, क्षेत्रफल नहीं बराबर है। तो वही हुआ, मतलब छोड़ने का मतलब ये हुआ कि एक लेंथ की तुलना में दूसरा लेंथ बहुत कम छोड़ देगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना? हाँ। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है? मान लो एक पतले लेंथ का कोई रड है जिसमें लंबाई है सिर्फ है, मोटाई और वो नहीं बराबर है। समझने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बना ताकि दिखने में दिक्कत नहीं हो तुमको। मान लो एक इंड ए है और दूसरा इंड क्या है? बी है। अभी इसका लेंथ एल है और इसका अभी कितना टेम्परेचर है? टी है। उज्ज्वला योजना वाला गैस था, उसी खर्चा करेंगे, दूसरा खर्चा नहीं करना, क्योंकि वो खर्चेगा तो फिर कम टका मरा लेंगे ना, दूसरा खर्चा करेगा तो फिर दिक्कत है। लकड़ी नहीं करना है, क्योंकि जानते हो लोग यूज नहीं क्यों नहीं करते हैं। अब क्या करना है? उज्ज्वला योजना वाला गैस लाए हैं। अच्छा नहीं, और इसको एल लेंथ बॉडी क्या किए हो? गर्म किए हो। शुरू में कितना टेम्परेचर था? टी। गर्म किए हो, इसका लेंथ क्या होंगे? मान लिया लेंथ इसका बढ़ गया, थोड़ा सा बराबर लग रहा है। मान लो कि ये फिगर, जो ये फिगर से फिगर लेंथ थोड़ा सा इतना बड़ा है, समझने के लिए जगह नहीं, तब कहाँ बनाएंगे। इसका लेंथ क्या है? लेंथ बढ़ चुका है, यानी कि पहले इसका लेंथ था एल लेंथ था, मान लो कैपिटल एल मान लेते हैं, पहले एल था लेंथ, अब इसमें एल में डेल्टा एल थोड़ा सा लेंथ क्या हुए हैं? बढ़ गए हैं। जुटे नहीं है, बढ़ गए हैं। इसी को कलम को नहीं विश्वास है, आज जाओ आग लगाना कलम में को, आज देखना ऐसे करके धीरे धीरे क्या होंगे? नंबर जाएंगे। ऐसा होते हैं, है नहीं तो हाथ से देखना कर करके कोई दिक्कत? देखना हाथ नंबरेगा तो नहीं, तू नंबर जाओगे साथ। समझ में आ गया ना? हाँ, तो इसको देखना है, निर्जीव चीज को देखना है, अपने आप पर ट्राई मत करो, सजीव तुम हो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो शुरू में इसका टेम्परेचर टी था, उज्ज्वला योजना वाला गैस से गर्म किए हो तो गैस खर्चा हुआ, यानी कि इसका टेम्परेचर टी प्लस क्या हुआ? डेल्टा टी। कैसे पता समझेंगे? छूक देख लेना, गर्म लगता है तो बोझे टेम्परेचर बढ़ गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। टेम्परेचर एक इंड ए है, दूसरा इंड यहाँ भी क्या है? बी है। अब क्या होंगे यहाँ से? अब यहाँ से क्या होंगे? अब देखो, और ये जो रड लिए हो ये 1 डायमेंशन रड है, एक ही डायमेंशन इसमें है। रड में क्या है? तो कहती है, कौन कहती है? कहती है छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन चीज? चेंज इन लेंथ जो है ना, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। पहले कितना लेंथ था? भवगर एल, बाद में कितना हो गया? भवगर एल से थोड़ा सा बढ़ गया, भवगर एल प्लस डेल्टा एल, थोड़ा सा चेंज इन लेंथ, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया। काहे? हीट दिए हो ना, लेंथ इसका क्या हुआ है? इंक्रीज कर गया है लेंथ, हीट देने के बाद, गर्म करने के बाद। तो वो जो चेंज इन लेंथ होंगे, वो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ओरिजिनल लेंथ के। मतलब जितना अधिक लेंथ होगा उतना अधिक नंबरेगा। बात समझ रहे हो ना? अब 1 इंची का रड लगा तो थोड़ा सा नंबरेगा ना, उतना तो है नहीं। 1 बीता का लगा थोड़ा ज़्यादा नंबरेगा, 1 इंची तो इतना नंबरेगा। सोचो, इतना छोटा लेते हो रड, इतना छोटा, कहीं भी नंबरेगा ना,
इतना बड़ा लेते हो, जितना बड़ा लंबाई था ना उतना नंबर जाएगा ये। अब बहुत बड़ा लेते हो, इतना बड़ा ये है ना, इसे 10 गुना बड़ा लेना है, इतना बड़ा नंबर जाएगा वो। कहने का मतलब क्या है, जितना अधिक लंबा रड लेते हो उतना अधिक उसमें क्या होते हैं, एक्सपांशन होते हैं। क्या ऐसा होते हैं, मतलब उसका लेंथ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कि चेंज इन लेंथ जो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, ओरिजिनल लेंथ के। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई भी घटेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दूसरा बात, ये जो चेंज इन लेंथ होते हैं, लेंथ पर तो डिपेंड करते ही हैं और साथ के साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब पहले टी अभी टी है ना, डेल्टा टी अधिक टेम्परेचर इसका बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर जितना अधिक बढ़ाओगे लेंथ भी उतना ही यदि क्या होंगे, चेंज होंगे, बढ़ेंगे। क्या समझ में आ रहा है बात है? हाँ, तो दो बात होगी। अब दोनों क्या करना है, एक में मिला के फेंट के बात करते हैं हम लोग, नहीं तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, बोलो बोलो खोलो। हाँ, वही सब बात लोगों ने कहा है। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और क्या होंगे, डेल्टा टी होंगे। डायरेक्टली फिर कर सकते हो डिफिनेशन लिखने के बाद। समझ में आ गया ना? इतना बात समझ, वो अलग सिंबल यूज किया, हम उससे आसान सिंबल यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने खोज के लाया था। बोलो इतना समझ में आएगा? उसमें भी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये समझ में आया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हटेगा, एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो डेल्टा एल बराबर उस कांस्टेंट को अल्फा कह देते, क्या ये सिंबल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये क्या है, अल्फा है। क्या है ये, अल्फा एल डेल्टा टी, एल डेल्टा टी हो गया। और यहाँ पर जो है अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा यहाँ पर क्या हो गया जी, वेयर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि इसको लैंग्वेज लिखना होगा, इस चीज को यहाँ से लिखना लैंग्वेज में, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन ओरिजिनल लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ GTH गुना चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। इसको लिखना चेंज इन टेम्परेचर, बात लैंग्वेज मतलब एक ही बात है। तो अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पर क्या रहे हो, लीनियर। तो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को, अल्फा हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एक्सपांशन। नेक्स्ट पेज लाओ, बहुत दिक्कत है पढ़ाना। अब नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, क्या करेंगे, नसीब में जो लिखा रहेगा उतना ही मिलने वाला है, उससे अधिक नहीं मिलने वाला है ना। अब देखो यहाँ से क्या होंगे, की सोच रहा है बोलो, फिगर बा दिया है इसमें, अच्छी बात है। प्रसार, क्षेत्र प्रसार, हाँ, रैखिक प्रसार, फलना प्रसाद, चिलना प्रसाद, प्रसाद लोग लगाते हैं कि राम कुमार सिंह प्रसाद। हमको अभी तक नहीं समझ में आया है कि प्रसाद का मतलब क्या होता है। प्रसाद दे रहे दूसरे, क्या खुद प्रसाद खा रहा है? नहीं कहते हो फलना प्रसाद, प्रसाद टैटी लगता है ना। ये बात पूछेंगे किसी से जो जानकार लोग होंगे उससे। कपूर लगाता है, कपूर लगाता है, कौन, रस कपूर की कौन कपूर, पैकेट वाला की खुला वाला कपूर? अनिल कपूर है, अनिल कपूर। कौन कपूर, खुला कहना, मेरे यहाँ 2 कपूर मिलता है दुकान में, एगो पैकेट में आता है खुला वाला, आप इसमें से कौन कपूर है? ऑप्शन चूज कीजिए, ए खुला वाला कपूर, बी पैकेट वाला कपूर, इनमें से कोई नहीं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कहेगा हम ऑप्शन नंबर ई है, अनिल कपूर हैं। चलो हीरो वाला। तो वो समझा, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन, समझ में आ गया ना? हाँ, अब यहाँ से अल्फा का मान निकालना होगा। अभी तुमने देखा डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर
का है जी चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ से निकालना अल्फा बराबर बोलो डेल्टा एल, ये रखें दोनों को भेजे बट्टा में, एल क्या होंगे डेल्टा टी होंगे। और कोई चेंज इन टेम्परेचर को डेल थीटा भी कह देते हैं। अरे डेल्टा एल क्या है चेंज इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि। क्या है डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि। अच्छा एल क्या है प्रारंभिक लेंथ, हिंदी में चलो लिख देते हैं इसीलिए, नहीं तो फिर इंग्लिश में तो ऐसे लिखते भी मभ संयुग हर्षी करको। प्रारंभिक लेंथ ओरिजिनल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई नहीं प्रारंभिक लंबाई। हाँ ताप में वृद्धि चेंज इन टेम्परेचर, ताप में वृद्धि। समझ रहे हैं बात को। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इंग्लिश में लिखेंगे अल्फा इक्वल टू CHANGE, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया सबको। चेंज इन क्या होंगे टेम्परेचर। पहले डॉट मार देना चाहिए, गलती कर दिया हम, TMP डॉट DOC डॉट ENGG डॉट है होता है ना। तुम भी हाँ कहीं लिखना ना सिग्नेचर, एगो नाम लिख के डॉट मार देना, कहेगा फुल नाम लिखो ना, का नाम लिखे डॉक्टर, वो लिखेगा DOC डॉट। मैंने कहा देखो जैसे हमको नाम लिखना होगा ना अपना JUG डॉट मार देंगे। कोई पूछेगा ऐसा क्यों कि कहेंगे आप लिखिए इंजीनियर ENGG, कहेंगे जवाब मिल गया होगा। आजकल ट्रेंड ही चला है फैशन का है। कहेगा नहीं पूरा लिखिए, बोलेंगे आपको भी तब लिखना पड़ेगा पूरा स्पेलिंग लिखिए है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत। जब तुम इंजीनियर को ENGG जगह डॉट मार सकते हो तो नाम को लेटर देख के डॉट मार सकते हो। नहीं मारना ऐसा इसीलिए कि ENGG का मतलब इंजीनियर होते हैं जनरली 99% केस में, लेकिन तुम्हारा नाम के आगे लेटर चेंज होते हैं। वो तुम्हारा इंटरनेशनल नाम नहीं है कि सब जानते हैं फलना खान, जैसे न्यूटन, जैसे कोई साइंटिस्ट नाम रखते हो, मान लो कोई साइंटिस्ट नाम लो शॉर्टकट में सर आइजक न्यूटन, उसका पूरा नाम सब जानते हैं क्योंकि वो बड़े काम किए हैं। तुम ऐसा काम नहीं किए हो कि डॉट मार देगा तो सब बुझ जाएगा। अरे एन लिख देगा तो सब बुझ जाता है, और तुम लिखो तो हम लिखेंगे जेत को समझेगा। अब बुझा बात क्यों लिखना चाहिए, जवाब है उसका भी नहीं, इसलिए नहीं लिखना डॉट मत मारना डॉट, नहीं तो फिर तू डॉट में रह जाओगे। समझ में आ गया ना। अल्फा बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गए ओरिजिनल लेंथ है ना। और अल्फा एक नियतांक है। अल्फा क्या है, अल्फा बराबर एक कांस्टेंट है। अल्फा क्या है कांस्टेंट है। समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखो अल्फा का मात्रक निकालना होगा हम लोग को। क्या निकालना होगा जी, ये चेंज इन लेंथ है, आखिर है तो लंबाई ही ना। ये भी क्या है लंबाई है, लंबाई कट गया तो क्या बचेगा टेम्परेचर, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। यूनिट ऑफ अल्फा क्या होंगे पर डिग्री सेल्सियस, 1/डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस पावर -1, या ऐसे या कह दो पर केल्विन, इसको ऐसे कहो, या डिग्री सेल्सियस पावर -1 या केल्विन पावर -1, या इसी को हिंदी में कहेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस अथवा प्रति के। तो कोई भी यूनिट तुमको इस प्रकार से कहीं भी लिखे हुए मिल सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा। अल्फा का मान अल्फा का मान जो है 10 के पावर -6 प्रति केल्विन से 10 के पावर -5 होता है अधिकांश ठोसों के लिए। अधिकांश ठोस के लिए पूछेगा ना कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मान कितना होती है, 10 पावर -6 पर केल्विन 10 पावर -5 पर केल्विन। अधिक ठोस के लिए इसका मान होता
है। समझ में आ गया ना। दूसर बात, अल्फा उतना बात नहीं था, बुक लाया इसीलिए। अल्फा का मान किस पर करता है निर्भर, तो अल्फा का मान क्षर की आकृति अथवा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। क्षर की आकृति अथवा उसके चलो अभी खाने के लिए कह रहा है ना, इतने का टका लेके जाते हैं हम लोग खाने, बोलेंगे आप ही तो बोले थे खा लीजिए, अलाउंस कर रहे थे। अनुप्रस्थ अल्फा का मान क्षर की आकृति अथवा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया निर्भर करती है। यही इतना जानकारी सफिशिएंट किसके बारे में है। अरे ठीक है बोला है, नहीं करते हैं हम तो, मिस्टेक कभी करे नहीं करता है। देखो काहे नहीं करता है, इसका जो लंबाई लिए हैं सिर्फ इसमें लंबाई ही है ना, सिर्फ इसमें क्या है लंबाई। क्या क्षेत्रफल इसमें है, नहीं है, सिर्फ लंबाई है। सेक्शन एरिया सिर्फ ये इस पतला रड का बात करेंगे, जैसे वो केस तोड़ करके टूटा नहीं कह सकोगे, नहीं टूटा छोड़ दो। पतला सा कोई बॉडी मान लो ले रहे हैं, बहुत पतला सा थिन वायर है, उसमें सिर्फ क्या लंबाई होंगे। अच्छा कभी मार्केट जाते हो बिजली का तार खरीदने के लिए, कहता होगा ना 5 मीटर तार खरीद लेना, कहते हो ना। इस प्रकार से कभी कहे हो कि इतना क्रॉस सेक्शन एरिया वाला तार खरीद करना, इतना लेंथ वाला नहीं कहते हो, सिर्फ क्या लंबाई बताते हो ना, यानी कि जिसमें मोटाई और चौड़ाई नहीं के बराबर है, उसके सिर्फ क्या बात करते हैं हम लोग, लंबाई बात करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का बात नहीं करते हैं। तो ये जो लीनियर एक्सपेंशन हुआ है, इसमें जो लीनियर एक्सपेंशन तुमको लेना है, बॉडी में सिर्फ लंबाई होंगे, क्षेत्रफल मोटाई नहीं बराबर होंगे। इसीलिए इसी कारण से दिमाग में वही चल रहा था, हमको डट पूछा था निर्भर नहीं करते, ठीक है कहा है। अल्फा का मान क्षर की आकृति, क्षर कैसा दिखता है, या और स्पष्ट बोले तो क्षेत्र क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया AREA अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, उसके किस पर निर्भर करेगी, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उस पर निर्भर करेगी, लेंथ पर करेगी निर्भर, देखो, और टेम्परेचर पर करेगी निर्भर, नीचे जो उसी पर निर्भर करेगा ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा जानकारी मैंने दिया किसके बारे में जी, किसके बारे में बताया, उठा लो, इमरजेंसी वाला कॉल होगा। वैसे टाइम भी हो चुका है, आगे कल पढ़ेंगे हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार कल पढ़ेंगे, जिसमें क्षेत्रफल होगा तब, आज जिसमें क्यूब होगा उसका फिर बात करेंगे।